आज के एपिसोड का सबसे फनी सीन जिसमें मुझे हंसी आ गई, मतलब आज का पूरा एपिसोड वैसे तो सीरियस था। इतना सीरियस के रिश्ते टूट रहे थे और प्यार के इजहार भी हो रहे थे और सब शौक थे। पर वनराज तो वनराज है। जहां अनुपमा बोली कि हाँ मैं अनुज से प्यार करती हूँ आज भी, फिर बोलता तोसु बेटा जरा देख तो डिल्लो सब कहीं बेहोश बेहोश तो नहीं हो गए। बाप रे क्या हंसी आई है उस सीन पे मुझे। मतलब मेरे बोलने पे जरूर आपको नहीं आई होगी पर वनराज के बोलने पे जरूर आएगी। हाँ बाकी एपिसोड के एंड की बात करूं तो यार, अनुपमा जाती है रास्ते पे, बोलती है मैं कैसे इन दोनों के बीच में आ गई। श्रुति और अनुज जी के बीच में बादल गरजते हैं, बिजली गरजती है, बारिश पड़ती है। फिर अनुज आता है छाता लेके। ये अनुज पहले जहां था आज भी वही है। अनुज की प्रेम कहानी जहां से शुरू हुई थी आज भी अनुज वही है। फिर साइड में खोपचे में ले जाते हैं जहां उनका एक अलग ही रोमांस चलता है। और इससे पहले वाले सीन में श्रुति सॉरी बोलती है अनुज को, अनुज भी सॉरी बोलता है कि मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया। भाई सीरियल का नाम अनुपमा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। श्रुति ने क्या बोल दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि वो सीन खत्म होने के बाद ये डायरेक्टली अनुज अनुपमा के पास कैसे पहुंच गया। खैर छोड़ो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखो सीरियल अनुपमा में वैसे भी कैरेक्टर गायब होने में देरी नहीं लगती, जैसे कि मालती देवी बोल लो या उसका भाई भाभी या उसकी बेटी बोल दो, उसका सौतेला बेटा बोल दो। मतलब श्रुति को भी गायब होने में नहीं होगी तो ये माया और ये गाड़ी चली सवारी। चलो देखते आगे कहानी के फोकस करें तो अनुज को पता चला डिल्लो और अनुपमा की बातें सुन के। अनुपमा ने रोका कि मत करो, पर बोला बस। फिर भाग भागे श्रुति श्रुति, बोला इतना क्यों चिल्ला रहे हो श्रुति करके, क्या हुआ। श्रुति आई, फिर अनुपमा ने बोला नहीं करिए। अनुपमा को उंगली दिखा रहा है, नहीं बीच में नहीं। बताओ श्रुति के ये अनुपमा के साथ जो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों हुआ कैसे हुआ। अनाथ बोलते यार प्लीज यार यहाँ पे तमाशा मत करो, मियाँ बीबी को लड़ना है तो जाओ अपने होटल रूम पे। शादी शादी का माहौल है घर में। माँ ने बोला बाप प्लीज, जब बात सबके सामने हुई थी, बेइज्जती अनुपमा की सबके सामने हुई थी, तो बात यहाँ पे सबके सामने ही होगी। बोला बताओ कि क्यों हुआ कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ था। अगर नहीं बता सकती तो मैं बता, तो पहले ही बता देता, इतने डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी। फिर बोलता है कि मिस मीट जो ब्रिटिश थी वो इसके कहने पे, श्रुति के कहने पे उसने फूड डिपार्टमेंट में कंप्लेन की। ये मैडम मोहतरमा ने अनुपमा को रास्ते से हटाने का, उसका बर्बाद करने के लिए किया। फिर बोला हाँ किया, मैंने किया, उसकी वजह अनुज तुम हो। तुमने मुझे इनसिक्योरिटी दिलाई क्योंकि मुझे पता था कि तुम अनुपमा को कभी नहीं भूल सकते। फिर भी मैं तुम्हारे और आद्या के साथ रही बिना किसी उसके। पर जब अनुपमा इस शहर में आई, शहर के बाद घर में आई, घर के बाद तुम्हारे पास आती और मैं जिंदगी से चली जाती, इस चीज का इनसिक्योरिटी थी। इसलिए मैं केवल इतना चाहती थी कि अनुपमा अमेरिका से स्पाइसी चटनी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इसके लिए मैंने स्पाइसी चटनी को बंद करवा दिया। अब फिर डिल्लो साहब बोले कि भाई यार देखो जब बातें सब खोली गई है बाहर तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। वनराज बोला बोलिए बोलिए बोलिए। अरे अब एक वकील तो है, अब अनुपमा के दो वकील जब तक ना हो बोलने के लिए तब तक मजा कहाँ आएगा कहानी में। तो तोशु और बाकी हंस रहे थे। मतलब मुझे बड़ा हंसी आ रही है फिलहाल में वनराज के कैरेक्टर पे। क्या फनी मोमेंट पीछे से डायलॉग चिपका था, गाने चिपका था कभी कभी, तो दोनों ने कॉमेडी की पीछे। फिर बोला कि आपने स्पाइसी चटनी के साथ इतना बुरा किया, उन लोगों के साथ बुरा किया, एक इंसान के साथ बदला लेने के लिए आपने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की। अनुपमा ने आपकी देखभाल की, आपकी बेटी आद्या की देखभाल की, बिना किसी स्वार्थ बिना किसी चीज के। जब कंपटीशन था वो भी देख रही थी, आपको भी देख रही थी, स्पाइसी चटनी को भी देख रही थी, तब अनुपमा ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। फिर बोला आप सबको एक ही चीज दिखती कि मैंने गलत किया, ये क्यों नहीं दिख रहा है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया। मैं बहक गई थी, ये हो गया था, मुझे नहीं पता कि किसके साथ क्या हो जाएगा, क्या इतना परिणाम निकलेगा, इतनी बात बड़ी हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर हमारे देवी का कम थोड़ी ना है वनराज से। हाँ तुम तो पेट्रोल के सामने खड़े रह के माचिस की तीली फेंकती और बोलोगे अरे आग कैसे लग गई, मैंने तो पता नहीं था कि आग लग जाती।
फिर वो बोली कि नहीं। फिर उसने यूं देखा फिंगर्स को, अनुज ने अपनी, सब लोग उसको देख रहे थे, अंगूठी निकाली। बोला तूने किसी और के साथ कुछ भी किया होगा तो एक बार माफी मिल जाती, पर तूने अनुपमा के साथ किया है इसलिए माफी नहीं मिलेगी, रिश्ता खत्म खत्म खत्म। फिर वो बोलती कि देखो आद्या ने भी गलती की है, अनुपमा ने भी गलती, क्योंकि इस घर में कितने लोगों ने गलतियां की होंगी, सबको माफी मिली है, मेरी तो ये पहली गलती है। तो पहली गलती पे रिश्ता कैसे टूट सकता है? फिर अनुपमा बोलती नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं तोड़ सकते वगैरह वगैरह। तो देविका बोलती है अनु तू क्यों मौसी बन रही है बीच में, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। देविका तू बीच में मत बोल। बोला मैं बोलूंगी, मैं भी नहीं चाहती कि अनुज एक ऐसी लड़की से प्यार करे या शादी करे जो ऐसी साजिशें करते हो, कल को अनुज के साथ कुछ होगा तो ये बोल अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा, ये तो सुमनी में गुमड़ी होके और ये बच्ची बनके, ये 5 साल की बच्ची तो है नहीं, वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी बड़ी लड़की है, ये ऐसी गलती कैसे कर सकती है? बात बड़ी बन गई। फिर आई हमारी आद्या, बोली कि प्लीज पॉप ऐसा मत करो, ये वो पॉप को समझा रही कि नहीं सॉरी बेटा, पर बस। फिर बोला अनुपमा मुझे पता है कि आप आज भी अनुज से प्यार करती हैं वगैरह वगैरह, आपके दिल में भी प्यार है, अनुज के दिल में भी प्यार है, बस मैं तो बीच में आ गई। फिर हमारे वनराज अच्छा दाल में तड़का लगाते हैं। बोला श्रुति मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूं मैं, मुझे तो पता था कि अनुपमा जब अनुज की लाइफ में वापस आई है, क्योंकि अनुज की पहली चॉइस अनुपमा थी, इज द बेस्ट चॉइस, तुम सेकंड चॉइस थी। जब मर्द के पास पहली चॉइस वापस आती है ना तो सेकंड चॉइस को इतना भाव नहीं देता है। तो सेम तेरे चांस भी ऐसा ही हुआ, पर मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज के लिए। अनुज बोलता है कि प्लीज वनराज बीच में नहीं, बोले कैसे बीच में ना हो, मेरे घर में खड़े हो, शादी का माहौल है मेरी बेटी का, मेरे घर में तमाशा करो, ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं बीच में ना बोले, ऐसा थोड़ी ना सकता है, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। फिर वो आद्या को लेकर आई, बोला खाई आद्या की कसम कि आपके दिल में आज भी अनुज के लिए प्यार है। फिर बोला कि हाँ है अनुज के लिए प्यार, करती हूँ अनुज से प्यार, पर ये भी सच है। और उससे पहले वनराज का कॉमेडी डायलॉग, दिलो सबको देख लो कहीं बेहोश तो नहीं हो गए। फिर बोला ये भी सच है कि भाई मैं प्यार करती हूँ, दिल में है और उन्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर ये भी एक अच्छा सा सच है और रियल है, जिसको मानना हो माने, कि अब मैं उनकी लाइफ में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बेटी की खुशी आपके साथ है, इसीलिए मैं अनुज की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, मेरी बेटी की खुशी की खातिर। वो बेटी के लिए अनुपमा को छोड़ देता है, अनुपमा बेटी के लिए सौतन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। वाह भाई, ये रिश्ते क्या क्या कहलाते हैं, ये टाइटल रख दो अनुपमा का। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल एपिसोड में।